उत्तर प्रदेश से पहली खबर लेंगे, जहां यूपी की सियासत में बयानबाजी का पारा एक बार फिर चढ़ रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री बनने का खुला ऑफर दे दिया। वहीं बीजेपी ने इसे जोड़ तोड़ की राजनीति बताते हुए सपा पर पलटवार किया है। देखिए ये हमारी राजनीतिक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी बयान सामने आया। दरअसल अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि जो भी 100 विधायक लेकर आएगा उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये ऑफर एक हफ्ते तक के लिए वैध है। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में ये कह दिया कि जब मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर है तो वो मौका है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों की इच्छा मुख्यमंत्री बनने की है। ऐसे में 100 विधायक जुटाएं और सीएम बन जाएं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारों में इसी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की ओर इशारा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे के संदर्भ में अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, जिसे बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के अंदर कथित अंतर्कलह पर कटाक्ष करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि उनका पुराना ऑफर आज भी कायम है। आपको फिर से अखिलेश यादव का वो पूरा बयान सुनाते हैं जिसमें वे अपने ऑफर दोहरा रहे हैं। आज लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले ले हैं 100 विधायक। मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। हाँ, एक हफ्ते के लिए फिर ऑफर खत्म। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास रखती है। मुझे लगता है अपने को वो आगे मानते हैं कि वो जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और वो मानते हैं कि विधानसभा में जो विधायक आए हैं वो और उस बाजार में वो खड़े हैं जहां चीज़ों को खरीद फरोख्त करके वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और मुझे लगता है लगातार उनकी संभावनाएं छीड़ होती जा रही है। उनके पिताजी ने थाली में परोस के उन्हें सत्ता दे दी थी, जो जनता ने उनसे छीन ली। इसके बाद उनका अपने ऊपर से विश्वास हट चुका है। अब वो सोचते हैं कि ये बाजार है, इस बाजार में खरीद को बेच के कुछ जोड़ के मुख्यमंत्री का निर्माण कर सकता हूँ। मुझे लगता है वो भ्रम में है, वो दिवा स्वप्न देख रहे। आगामी 2027 के चुनाव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता के आशीर्वाद और विश्वास से भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी की ओर बढ़ रही है। ये पहली बार नहीं है। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान भी अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा ही कहा था। अब उनके इस बयान पर राजनीतिक पारा चढ़ता नजर आ रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी तो साल भर का समय है, लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान कि दोनों डिप्टी सीएम 100 विधायक लाएं और मुख्यमंत्री बने, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की संभावित हार को लेकर ये बयान जारी करने को कहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 2027 में अपनी संभावित हार को देखते हुए ही इस तरह का बयान दे रहे हैं। वहीं राजनीतिक हल्के में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि क्या अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव का ये बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक तंज है या फिर यूपी की सियासत में आने वाले दिनों में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का। राघवेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से अखिलेश यादव का लगातार बयान सामने आ रहा है, एक बार फिर से उन्होंने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लेकर तंज कसा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? बिल्कुल प्रगत, अगर अखिलेश यादव के पिछले 2-3 बयानों को देखें तो लगातार जिसमें वो एक बार ये कहते हुए देखे गए थे कि ये डू या डाई, जीवन मरण के लिए हमारे है 2027 का चुनाव होगा। वहीं इस बार जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम पे ऑफर किया कि 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, तो कहा जा सकता है कि जो 2027 का चुनाव है सबके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव को अच्छी तरह से पता है, वो भली भांति जानते हैं कि अगर 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी हारती है तो उनके नेताओं को सहेज कर रखना बहुत कठिन होगा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनको एक संजीवनी मिली थी और उससे पार्टी बचाने में वो सफल हो गए थे, लेकिन लगातार 2012 के बाद से जिस तरह से 17 में या फिर 22 में जिस तरह से उनको विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, अगर 27 में हार का सामना करना पड़ता है तो उनको लिए पार्टी बचाना भी एक कठिन चुनौती होगा। और उसी कड़ी में फिर से वो अपने उस बयान को दोहराया है कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बनो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और स्पष्ट आरोप भी लगाया है कि ये उनके पिता से जीत के एक थाली मिली हुई थी सत्ता और जनता ने उनसे छीन लिया था, और अब अखिलेश यादव का ये भ्रम भी दूर हो जाएगा, दोबारा वो मुख्यमंत्री नहीं बनने पाएंगे। हालांकि कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन इतना जरूर है कि जब 2027 का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपनी हैट्रिक लगाने का प्रयास करेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी किसी तरह अपने जनाधार को प्राप्त करके सत्ता में वापसी करना चाहेगी, क्योंकि डू और डाई की स्थिति में अखिलेश यादव है कि 2027 में किसी भी तरह सत्ता में आ जाए। लेकिन पिछले कुछ चुनावों के विधानसभा चुनावों के तरफ अगर हम एक नज़र डालें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी का आरएलडी से, जिस तरह समाजवादी पार्टी का बसपा से, कांग्रेस से, सुभाषपा से, इसके अलावा निषाद पार्टी से जिस तरह से उनका गठबंधन हुआ, फिर भी उनको जीत नहीं मिली। इतना जरूर है कि पिछली बार 110-12 सीटें उनको जरूर मिल गई थी, लेकिन इस बार किन पार्टियों से गठबंधन होगा, क्योंकि आरएलडी भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सुभाषपा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, निषाद पार्टी भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जब केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो ये पार्टी अपने आप में ही बहुत मजबूत हो जाती है। ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं, और अपने उन्हीं चुनौतियों को देखते हुए भी लगातार उनके इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, कभी कोई ऑफर देते हैं, कभी कोई ऑफर देते हैं। अब देखना होगा कि 2027 का जब चुनाव होता है तो ऊंट किस करोड़ बैठता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी तरह अपना हैट्रिक लगाने का प्रयास करेगी। वहीं अखिलेश यादव किसी भी तरह अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए जीत के तरफ अग्रसर होना देखना चाहेंगे, किसी भी तरह उनको जीत मिले। अब समय बताएगा कि आखिर चुनावी रण में कौन बाजी मारता है। जी प्रगत। बिल्कुल राघवेंद्र, अगर ऐसे में बात करें तो अखिलेश यादव की तरफ से हालांकि इस तरीके के बयान पहले भी सामने आए हैं, लेकिन हाल फिलहाल अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें या फिर प्रकाश डालें पूरे इस मामले पे, तो ये बयान ऐसे समय पर निकल कर आया है जब सपा और बसपा के बीच में अटकलें तेज हो गई थी कि गठबंधन 27 के चुनाव में दोनों रीजनल पार्टीज के बीच में देखा जाएगा। लेकिन मायावती ने पुरजोर तरीके से निराधार इन सारी अटकलों को बताया और साफ तौर पर कह दिया कि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, एटलीस्ट समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन बहुजन समाज पार्टी का नहीं होगा। तो क्या इसे एक हताशा हम मानकर चले कि अपनी हार स्वीकार कर चुके अखिलेश यादव, जो इस तरीके से खरीदने और बेचने को विधायकों पर वो उतारू हो गए हैं? बिल्कुल प्रगत, गठबंधन की राह इतनी आसान नहीं होगी इन राजनीतिक दलों के लिए। जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बात का खंडन किया था कि अगर हम गठबंधन करते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी पार्टियों को, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को ट्रांसफ़र नहीं होता है। वहीं इन पर जिस तरह से परिवारवाद का आरोप लगाया, साथ ही जिस तरह से अभी कांग्रेस के कुछ नेताओं को नसीमुद्दीन सहित समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी में ज्वाइन कराया, ऐसे में कांग्रेस गठबंधन के लिए कितना खड़ा होगी, ये भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए गठबंधन करना और गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में जाना भी बहुत कठिन चुनौती है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल अपनी पार्टी को ही मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव के लगातार बयान आ रहे हैं, बिहार चुनाव के बाद से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जिस तरह उनके बयान आ रहे हैं, पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, इसको लेकर जिस तरह से बयान आ रहे हैं, तो कभी डू और डाई की बात जिस तरह से कर रहे हैं कि जीवन मरण का मेरा चुनाव है, इसके अलावा जिस तरह से कभी दोनों
डिप्टी सीएम को ऑफर दे रहे हैं। ये जरूर कहा जा सकता है कि स्टैंड की क्लियरिटी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव में नहीं दिखाई दे रही है और इन केन प्रकरण किसी भी तरह 2027 का वो चुनाव फतह कर लें, इसके लिए इस तरह के बयानबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। जी प्रगति। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से बयानबाजी के दौर सामने आ रहे हैं, अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बाकी है, लेकिन अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की हम बात करें तो इसे एक तौर पे तंज मान रहे हैं वो, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पद की भी हम बात कर लेते हैं तो यादव परिवार अपने से बाहर उन पद को नहीं जाने देगा। और जिस तरीके से दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं कि 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के ऑफर भी किसी हद तक स्वीकार कर लेता है कोई भाजपा का नेता, तो क्या मुख्यमंत्री पद बाहर जा सकता है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अटकलें सामने आई है, बीच में शिवपाल यादव भी नाराज होते नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं एक चुनावी दृष्टिकोण की तरह से इस बयान को देखा जा रहा है सियासी गलियारों में। बिल्कुल प्रगत, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लेकर केंद्र की राजनीति में हैं सांसद बनकर, लेकिन जब भी उत्तर प्रदेश में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि सत्ता में रहना है, सरकार बनाने, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री पद के प्रबल और इकलौते दावेदार अखिलेश यादव होंगे। परिवार में भी शिवपाल यादव का वो ओहदा नहीं बचा है या उनको वो सम्मिलित नहीं करेंगे। मिनिस्टर बना देना तो अलग बात होगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं दे सकते। ऐसे में गठबंधन के थ्रू कोई विधायक लेकर भी आता है तो अखिलेश यादव उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। इस पर किसी को भी विश्वास नहीं होगा। इतना जरूर है कि इन पॉलिटिकल बयानबाजियों से एक चुनाव का जो एक माहौल बनता है, जो राजनीति गर्म होती है, उसको एक हवा जरूर मिलती है और उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन अखिलेश यादव भी बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी सत्ता के चांसेज आएंगे, अवसर मिलेंगे, तो मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है। अपने परिवार के भी जो लोग थे जिनसे उनकी दूरियां हैं, उनको उन्होंने किनारे लगा दिया है। शिवपाल यादव को पार्टी में सम्मिलित जरूर कर लिया है, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर कभी सुशोभित नहीं किया। इतना ही नहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी जब देनी थी तो उन्होंने माता प्रसाद पांडे को दिया, न कि शिवपाल यादव को। ऐसे में बाहर से आए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का तो दूर दूर तक कोई वैसा स्कोप ही नहीं दिखता कि अखिलेश यादव दूसरे को मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित कर देंगे। लेकिन इतना जरूर है, इन पॉलिटिकल बयानबाजियों से चर्चा पर चर्चा जरूर अखिलेश यादव कराते दिख रहे हैं, जिसपे चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 2027 बिल्कुल राघवेंद्र, समाजवादी पार्टी की तरफ से तो पॉलिटिकल सितारे चमकाने की कहीं ना कहीं कोशिशें लगातार सामने आ भी रही है। अब भाजपा की भी अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी ये बड़ी चुनौती अब सामने आ रही है, क्योंकि लगातार अंतरकल है। अगर हम विधानसभा चुनाव के बाद की बात करें तो 24 के लोकसभा चुनाव में भी सामने आई थी। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के बीच में रवैये देखे गए थे, जिस तरीके से उनके तेवर सामने आए थे, तो भाजपा के लिए भी बेहद जरूरी ये बात हो जाती है, क्योंकि लगभग साल 1.5 साल का ही समय अब 27 के चुनाव में बाकी रह गया है। ऐसे में भाजपा के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा अपने अंदर की कलह को एक बार फिर से ठीक करना और सभी नेताओं को साथ लेकर चलना। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी के बीच अंतरकलह की बात कर लें तो यहाँ पे अधिकतर नेता पीएमओ से गवर्न होते हैं, या कहीं केंद्र की राजनीति से जिस तरह जितना काम करने का जिसको इशारा किया जाता है वो उतना ही करता है। वो चाहे चुनावी रैलियों की बात हो जाए या पॉलिटिकल बयानबाजी की बात कर लें, हम ब्रजेश पाठक की बात कर लें या केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें, इन लोगों के बयान तो जरूर आते हैं, सुर्खियाँ भी बटोरते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की बात आती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की साफ सुथरी जो छवि है, उनका जो भगवा वस्त्र है, जिस तरह से कानून व्यवस्था उन्होंने प्रदेश में स्थापित की है, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से काम किया है, उस रूप में उनका ओहदा बहुत बड़ा दिखाई देता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पद से भी बड़ा ओहदा उनका जो गोरखनाथ पीठ के गोरख पीठाधीश्वर जो महंत हैं, वो कुर्सी बहुत बड़ी हो जाती है। जिस दिन वो मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी अब पीठ के महंत हो गए, वो ओहदा बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में इन बयानबाजियों से बाहर निकलना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी जो जंबो व्यवस्था है वो एक तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हमें एक ओबीसी से अगर डिप्टी सीएम बनाना है तो केशव प्रसाद मौर्य को बनाना है। आपको बताते चलें कि केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए थे विधानसभा का, लेकिन फिर भी उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। ब्रजेश पाठक, इस बार दिनेश मिश्रा को हटाया गया। जब डॉक्टर दिनेश शर्मा को हटाया गया तो ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि उनको ब्राह्मण चेहरा भी लाना था, ओबीसी चेहरा भी लाना था। अगर एक ठाकुर चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा ने दिया है तो प्रदेश अध्यक्ष कभी
कभी वो जाट लाते हैं तो कभी पिछड़ा लाते हैं, पटेल लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेट की तरह अपना आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरह के जो बयान आते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा जो है विपक्ष के तमाम जो बयानबाजी है उनसे उभरती नजर आ रही है। और अब 27 के चुनाव में देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी की ओर से किस तरीके से चुनावी वादों को साधने की कोशिश होगी, वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों